बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे 5.4। चौथा टॉपिक है ये, ठीक है। इस टॉपिक का नेम है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर। अभी हमने पिछले टॉपिक में ना यंग मॉडुलस पढ़ा है, यंग मॉडुलस क्या होता है। तो आज हमें देखना है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू डिटरमिन अ यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कि यंग मॉडुलस हम कैसे किसी वायर का फाइंड करेंगे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यंग्स मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। यंग मॉडुलस को समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास ना कोई सीलिंग है, ठीक है। ये कोई हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे ना हमने एक रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड जो है वो लटकाया हुआ है, ठीक है। और इस रॉड की जो लेंथ है वो लेट है हमारे पास एल, ठीक है। ये एल लेंथ का एक रॉड जो है हमने यहाँ पे सीलिंग से लटकाया हुआ है, ठीक है। और इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेट वो है ए, ठीक है। ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब इस रॉड में हम क्या करते हैं, हम एक लगा देते हैं फोर्स एफ लगा देते हैं, ठीक है। अब फोर्स एफ लगा के हम इसको खींचते हैं। अब इस फोर्स लगाने के नतीजे में होगा क्या, ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेट अब वो रॉड की जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब ये जो इसमें लेंथ में चेंज आया ना, हम वो कहते हैं लेट ये डेल्टा एल है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा जो फोर्स लगी है, फोर्स लगाने से उस रॉड की जो लेंथ है उसमें इजाफा हो गया, मतलब लेंथ में चेंज आ गया है। तो यहाँ पे जो हमने रॉड के ऊपर अप्लाई की थी ना, वो क्या थी, वो थी स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसके किसके इक्वल होता है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये देखिए रॉड का एरिया एल है, हमने उसको फोर्स लगाई। अब फोर्स पर यूनिट एरिया इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस हमने अप्लाई किया। ये जो फोर्स होती है ना जो कि हम अप्लाई करते हैं, इस फोर्स को हम कहते होते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि मॉलिक्यूल को क्या कर देती है, किसी भी जो मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कोई मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको ये एक डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जो है इन ये जो मटेरियल है इसके मॉलिक्यूल के दरमियान एक और फोर्स क्रिएट हो जाती है, जो कि होती है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब जब हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, वो उसको रिस्टोर करेगी, मतलब उसको ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ले जाएगी, ठीक है। अब आपने इसकी लेंथ में इजाफा किया ना, फोर्स लगा के डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है, ठीक है। अब जब आप इसको छोड़ेंगे ना, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, जो कि इस मॉलिक्यूल को दोबारा उसी हालत में ले जाती है जहां पे ये ओरिजिनली प्रेजेंट थे। अब हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन मतलब बॉडी में जो बिगाड़ पैदा होता है ना, स्ट्रेस लगाने से, उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हो रहा है ना, लेंथ में चेंज आ रहा है, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेन ही उसको लिख रहा हूँ, वैसे ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो ये क्या होता है जी, चेंज इन लेंथ वो कितना है, डेल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब आप रेशो लेते हो ना, उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। वो रेशो जो होती है ना, वो एक्चुअली आती कैसे है, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो इसमें ये होता है कि जब आप इसको स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं ना, स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाते हो, उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करके इक्वलिटी में चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते होते हैं। कोई एफ, कभी जी लगाते हैं, कभी के लगाते हैं, कभी कोई भी लगा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो लगाते हैं ना इस केस में, वो होता है वाई, ठीक है। वाई इंटू स्ट्रेन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होता है, स्ट्रेन उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस जो है वो रेशियो हो जाती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है वो हमें यंग मॉडुलस देती है। अब आपने जस्ट ये वैल्यूज उठा लेनी है, यहाँ पे लिख देनी है। स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखेंगे आप, एफ ओवर ए, और स्ट्रेन की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल एल ओवर एल। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये उलट जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। मतलब ये यूं हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ओवर ए, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, डेल एल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह करके हमारे पास जो यंग मॉडुलस आ जाएगा ना, वो आ जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल एल।
तो ये यंग मॉडुलस तो लिया आपने समझ। अब हम देखते हैं कि किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस कैसे डिटरमिन करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर। हमारे पास कोई वायर है, कोई मटेरियल है, उसका यंग मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ वायर में हमें सबसे पहले तो जो है ना एक वायर लेना पड़ेगी। लेट हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है। सबसे पहले तो जो है ना हमने काम ये करना है, तो हमें इस वायर का ना क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे पहले पता करना होता है, ठीक है। अब इस जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पता करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर सिक्रीव गेज, ठीक है। सिक्रीव गेज की मदद से हम जो है इसका डायामीटर फाइंड करते हैं सिक्रीव गेज की मदद से, ठीक है। जब डायामीटर आ जाता है तो हमें पता है जो डायामीटर है उसको अगर हम 2 पे डिवाइड करा दें तो हमें रेडियस मिल जाता है, ठीक है। तो हम अभी हमने फार्मूला देखा ना यंग मॉडुलस का, y इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल एल। सबसे पहले ना हमें उस वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना होता है बाय यूजिंग सिक्रीव गेज। तो हमने सिक्रीव गेज की मदद से ना इसका हमने एरिया फाइंड कर लेना, ठीक है। एरिया का फार्मूला हम लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आर आर तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो डी ओवर 2 ये रेडियस बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो यंग मॉडुलस होता है ना किसी भी वायर का हम फाइंड करते हैं, ये इसके लिए हमें एक ऑपरेटर्स यूज करना होता है जिसको नाम होता है सीलर ऑपरेटर्स। ये जैसा कि हमारी बुक में भी मेंशन्ड है, एक्सपेरिमेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ यंग मॉडुलस फॉर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर। हमारे पास कोई मटेरियल है वायर की फॉर्म में, उसको हम फाउंड करते हैं मोस्टली विद द हेल्प ऑफ सीलर्स ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सीलर्स ऑपरेटर्स की मैं आपको ना वो वर्किंग बता रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले हमें जिस वायर का फाइंड करना होता है ना हमने यंग मॉडुलस, उसका सबसे पहले हमें डायमीटर फाइंड करना होता है। तो डायमीटर फाइंड करके फिर हम जो है वो एरिया का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह वो डायमीटर जो निकला होगा उसको 2 को डिवाइड करा के उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है इसमें क्या किया था, 2 वायर्स ली जाती हैं, ठीक है। लेट ये वायर 1 है हमारे पास और ये जो है हमारे पास दूसरी वायर है, ये वायर 2 है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं रेफरेंस वायर और एक को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर। लेट ये हमारी है रेफरेंस वायर। याद रहे कि ये दोनों जो वायर होती है ना लेंथ की भी सेम होती हैं और उनका मटेरियल भी सेम है। जिस मटेरियल की ये बनी हुई है उसी मटेरियल की ये बनी होनी चाहिए। इधर वाली को बोलना है रेफरेंस वायर और ये हमारी है एक्सपेरिमेंटल वायर। तो जिस वायर को हमने इसमें स्ट्रेच करना है ना वो एक्सपेरिमेंटल वायर होती है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेच करना होता है हमने, ठीक है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इन दोनों वायर्स को ना थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए इनके साथ कोई ना लोड बांध देते हैं हम, ठीक है। लेट हम इसके साथ भी कोई लोड बांध देते हैं, इसी तरह हम इसके साथ भी ना कोई स्टार्ट में कोई ना लोड बांध देते हैं ताकि ये वायर्स जो है ना ये स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। ये ऊपर कोई जो है ये सीलिंग से दोनों बंधी हुई है। अब ये क्या होंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी स्टार्ट में, ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ठीक है। पहले हमने वायर का डायामीटर फाइंड किया था माइक्रोमीटर सीक्रेट गेज की मदद से। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर होती है ना हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वायर की क्या करना होती है, हमें लेंथ फाइंड करना होती है। उसके बाद ये जो रेफरेंस वायर होती है ना इसके साथ हम एक मीटर स्केल अटैच करते हैं, ठीक है। रेफरेंस वायर के साथ मीटर स्केल अटैच करना है और जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसके साथ एक वर्नियर स्केल अटैच करना है। तो यहाँ पे जो अटैच है ये कौन सा स्केल है, ये वर्नियर स्केल है और ठीक है ये मीटर स्केल है, ठीक है। इसमें एम एस लिख रहा हूँ। उसके बाद किया ये जाता है कि आपने ना ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है इसमें लोड इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अभी तो दोनों में इक्वल है ना, इक्वली स्ट्रेच है। अब आप इसमें ना लोड बढ़ा देंगे। जब आप इसमें लोड बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है ये नीचे चली जाएगी। अब जो इस लोड के इजाफे की वजह से इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो कितना है, वो हम जो है इन स्केल्स के जरिए जो है वो मैयर कर लेंगे। ये कितना नीचे जाएगा, ठीक है, उसकी लिहाज से हम इसको रिस्पेक्ट से मैयर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है वो न्यू रीडिंग में से उसकी इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देते हैं। देखिए स्टार्ट में हमने इस जो टेस्ट वायर है जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर जिसको टेस्ट वायर भी कहते हैं, इसकी लेंथ हमने फाइंड की थी, ठीक है। स्टार्ट में हमने पहले लोड जब तक ऐड नहीं किए थे, न्यू जो 2 लोड ऐड किए, पहले हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लोड ऐड की, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, ये नीचे चला गया। अब हम जो है वो न्यू रीडिंग जो है वो फाइंड कर लेंगे जो कि यहाँ हम ये मीटर स्केल और वर्नियर स्केल के रेफरेंस से निकालेंगे। वो हम नोट करके इनिशियल में से क्या करा देंगे, उसको माइनस करवा देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड यंग मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। यंग मॉडुलस फाइंड करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सबसे पहले निकाल लिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूले से। लेंथ ओरिजिनली हमने फाइंड कर ली, ठीक है। जो ओरिजिनल टेस्ट वायर की लेंथ थी वो स्टार्ट में फाइंड कर ली।
उसके बाद जब हमने ये 2-3 लोड्स उसमें ऐड किए, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, चेंज इन लेंथ वो भी हमने जो है अब वो ऐसे करके फाइंड कर ली, न्यू रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करके, ठीक है। अब हमारे पास जो है सिर्फ एफ रह गया, वो कैसे फाइंड करते हैं? देखिए जब हमने इसको एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस करवाया है तो इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगी है वो कौन सी वो किसके इक्वल होगी? वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब जी क्या है? ये वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि पैदा हुआ है हमारे इस एक्सटेंशन की वजह से, फोर्स लगी है ना, एक्सेलरेशन पैदा होगा, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगा। तो एम जो है ये वो मैसेज हैं जो हमने 2 न्यू ऐड किए थे, ठीक है। एक तो पहले था ना, वो तो हमने सिर्फ स्ट्रेच करने के लिए रखे थे। 2 जो बाद में ऐड किए ना, वो इजाफा जो हुआ है ना, इसकी एक्सटेंशन इंक्रीज हुई है, वो उस 2 लोड्स की वजह से हुई है जो बाद में ऐड की थी। कि वो मैथ हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा वाई इज इक्वल टू, एफ की बजाय एम जी लिखें, लेंथ भी आपने फाइंड की हुई है, एरिया भी फाइंड किया हुआ है, डेल एल, ठीक है। आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास यंग मॉडुलस आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल टाइप टॉपिक है, ठीक है। सीलर्स ऑपरेटर्स इस ऑपरेटर्स का नाम है जिसके जरिए जो है हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी अब आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स, वही 2 वायर हैं। एक ये वाली वायर है जिसको हम बोलते हैं कि ये रेफरेंस वायर है, और दूसरी जो वायर होती है ये कौन सी होती है? इसको टेस्ट वायर या एक्सपेरिमेंटल वायर कहते हैं। हमारी बुक में इसको शायद टेस्ट वायर कहा गया जी, टेस्ट वायर कहा गया, एक्सपेरिमेंटल वायर भी कह सकते हैं वैसे। इक्वल लेंथ होती है, सेम मटेरियल होता है इनका जो जिससे बनी हुई होती हैं, हैविंग सेम डायमीटर्स, सेम डायमीटर होता है, अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट, और एक रिजिड सपोर्ट के साथ इनको जोड़ा गया होता है, ठीक है। बोथ वायर्स आर कनेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल फ्रेम F1 F2 एट द अदर एंड्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम के साथ देखिए जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। स्टार्ट में क्या होता है? हैंग करते हैं कांस्टेंट वेट ऑफ द हुक ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार एट रेफरेंस वायर एंड हैंग ऑन टेस्ट वायर सो दैट वायर रिमेन स्ट्रेच्ड एंड फ्री फ्रॉम द किंग्स। तो इसके अंदर जो वो बल पड़े हुए हैं ना वो दूर हो जाए, इसके लिए स्टार्ट में जो है एक हम कांस्टेंट वेट दोनों पे अटैच करते हैं, एक एक वेट अटैच करते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, मैंने इसको समझा दिया हुआ है। बाकी प्रोसीजर है ये तो अब आपको अच्छी तरह आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया था? इनिशियल लेंथ मेजर की थी वायर की, इसकी ओरिजिनल लेंथ फाइंड कर ली थी। उसके बाद डायमीटर फाइंड किया था यूजिंग स्क्रू गेज, वायर का डायमीटर फाइंड कर लेंगे। फिर फार्मूला लगाना है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम डी बाई 2 पुट करेंगे, तो डायमीटर फाइंड किया, डी को 2 को डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, एरिया आ जाएगा हमारे पास। द डायमीटर शुड बी मेजर्ड एट सेवरल डिफरेंट पॉइंट्स। ये डिफरेंट पॉइंट्स का डायमीटर लेना, फिर उनकी जो है फिर एवरेज ले लेंगे, ठीक है। ऐसे भी करना, ये भी सही है, जैसे कि हमारी बुक में मेंशन्ड है। एडजस्ट द स्पिरिट लेवल सो दैट, अब स्पिरिट लेवल क्या होता है? स्पिरिट लेवल एक टूल है जो कि बताता है कि कोई जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो स्पिरिट लेवल क्या है? एक टूल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। उसको हमने हॉरिजॉन्टल रखना होता है पोजीशन में, ठीक है। रिकॉर्ड द माइक्रोमीटर रीडिंग टू यूज एज इट एज अ रेफरेंस रीडिंग। तो उसके बारे में कह रहा है कि माइक्रोमीटर को यूज करके ना आपने इसको, ये जो है हमारा, इसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना होता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है? हमने लोड बढ़ाना होता है टेस्ट वायर के ऊपर, लोड द टेस्ट वायर विद फर्दर वेट, उसमें मजीद वेट ऐड कर देनी है। स्पिरिट लेवल जो है वो टिल्ट हो जाएगा ड्यू टू इलोंगेशन, तो इलोंगेशन की वजह से टेस्ट वायर में स्पिरिट लेवल थोड़ा टिल्ट होगा। फिर हमने क्या करना है? एडजस्ट द माइक्रोमीटर टू रिस्टोर द स्पिरिट लेवल इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट माइक्रोमीटर रीडिंग फ्रॉम द सेकंड, वही ना मैंने जैसे बताया कि फाइनल जो रीडिंग है उसमें से इनिशियल माइनस करा देनी है तो हमें नई रीडिंग मिल जाएगी वहां पे। फिर हमने स्ट्रेस का फार्मूला लगाना है, ये एफ ओवर ए, तो एफ की जगह एम जी पुट करना, एरिया बाई पाई आर स्क्वायर के जरिए जो निकाला होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमने दोनों निकालनी है। डेल्टा एल वो चेंज लेंथ है जो कि 2 वेट नए ऐड करने के बाद आई थी, और ओरिजिनल लेंथ वो जो स्टार्ट में थी उसकी टेस्ट वायर की लेंथ जो कि हमने फाइंड की थी वो होगी। तो वैल्यू सारी हमने पुट कर देनी है। यहाँ एम मैसेज होंगे, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 पुट होगा, ठीक हो गया। रिपीट द स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग द लोड ऑन टेस्ट वायर टू ऑब्टेन मोर वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस तरह करें कि ना हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट 2-3 बार परफॉर्म करके ना ज्यादा पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। फिर उसको जो है हम यूं करके प्लॉट करवाएंगे, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे स्ट्रेन और वाई पे स्ट्रेस ले लेंगे, ठीक है। जो पहली रीडिंग है इनिशियल फाइनल वो यहाँ प्लॉट करवाएंगे, दूसरी जो बाद में एक्सपेरिमेंट किया होगा वो भी हम यहाँ प्लॉट करवा लेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। स्टार्ट में स्ट्रेस का पॉइंट होगा, फिर वो जो उसकी वजह से जो लोड लगाने से एक्सटेंशन हुई है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, वो भी तो है ना, वो भी तो हम फाइंड करते हैं ना। ये जो फार्मूला लगाते हैं ना एक्सटेंशन किसके इक्वल होती है? न्यू रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है।
तो ये इस तरह की 2-3 रीडिंग्स हम ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हम प्लॉट कर देंगे उन वैल्यूज़ को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, जैसे यहाँ पे प्लॉट की गई हैं। नाउ डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, y वेरिएबल टू द x वेरिएबल, डेल y ओवर डेल x करके स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वही यंग मॉडुलस हमें मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। तो ये एक्सपेरिमेंटल टाइप टॉपिक था, ये तो एक्सपेरिमेंट हो ना, हमारे पास एक्सपरेटस हो ना प्रॉपर, फिर तो ज़्यादा अच्छा समझाया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये एक थ्योरी की हद तक है, तो थ्योरी की हद तक मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसी तरह आपने लिखना होगा, अगर लॉन्ग में है तो ऐसे ही आप देख के पॉइंट्स बना के इसको लिख देंगे। तो ऑलरेडी इसके पॉइंट बने हुए हैं, तो टॉपिक हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ेंगे 5.5। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।